हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ओके, तो भाई चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन इजी है। तो मैंने देखिए आपको कई बार बताया, अगर कोई भी ट्रेन, ठीक है, अगर कोई भी ट्रेन दोस्तों अगर किसी पुल को पार करती है, अगर किसी पुल को पार करती है तो वो हमेशा दोस्तों अपने आप को यानी क्या, अपने आप को यानी ट्रेन की लंबाई को पार करती है प्लस यानी पुल की लंबाई को पार करती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन ने क्या किया है, जब 600 मीटर लंबे पुल को पार किया हुआ तो भाई उसने यहाँ कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, यानी 600 मीटर का तो पुल हो गया प्लस दोस्तों ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरा ट्रेन की लंबाई मान ली मैंने एक्स, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 600 प्लस एक्स। ठीक है भाई, कोई भी अगर ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो भाई पुल को पार करेगी प्लस दोस्तों अपनी स्वयं की लंबाई को पार करेगी, यानी खुद अपनी अपनी लंबाई को, यानी ठीक है ट्रेन की लंबाई को। ओके, तो देखिए यानी कि ये दोस्तों इतनी डिस्टेंस कवर करने वाली है। ठीक है, जब दोस्तों इतनी डिस्टेंस कवर करेगी जब जाकर का जो है पुल पार होगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों कितना टाइम लेती है इसको पार करने में, वो लेती है 80 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से भाई मैं अगर चाल निकालूँ तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा भाई आपका 600 प्लस एक्स अपॉन में 80। ये हो गया भाई हमारा चाल। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी ऊपर है और नीचे समय हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों 300 मीटर पुल को दोस्तों कितनी देर में पार करती है, वो करती है भाई हमारे 60 सेकंड में। यानी ये हो जाएगा हमारा भाई 300 प्लस के एक्स अपॉन में 60। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी, ये भी क्या है यहाँ पर दोस्तों ट्रेन की चाल है, यानी 3 प्लस के एक्स अपॉन में 60। ठीक है, तो यहाँ पर आप तुम देख पा रहे होंगे, देखिए ये भी ट्रेन की चाल है और ये भी ट्रेन की चाल है। तो भाई वो ट्रेन की चाल थी, तो वो ट्रेन की चाल है ना, वो हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन में समान होती है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वल है यहाँ पर चाल। ठीक है, तो बस आपसे यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20 चौक 80 और जो हो जाएंगे 20 या 60। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 1800 प्लस के 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे आपके 1200 प्लस के हो जाएंगे आपके 4x। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा भाई 600 मीटर। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई रही होगी भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, तो भाई क्वेश्चन ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहने वाला है। रमेश और सुरेश का आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपये 15,000 की बचत करता है तो सुरेश की आय कितनी है। ठीक है, तो भाई क्या है, एक आपका देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक सुरेश है, ठीक है, और एक आपका यहाँ लिख देता हूँ एक रमेश है। ठीक है, तो इनकी जो आय के अनुपात दे रखे हैं आपके, वो दे रखे हैं भाई कितने दे रखे हैं, 5:7। ठीक है, और नीचे दे रखे हैं आपके भाई व्यय के, नीचे लिख देता हूँ व्यय, जो व्यय के जो रेशियो दे रखे हैं वो दे रखे हैं भाई आपको कितने, वो दे रखे हैं 1:2। ठीक है, और जो प्रत्येक है ना, ये यानी दोनों, सुरेश 200 बचाता है कितने, 15,000। ठीक है, और आपका रमेश भी कितना बचाता है, 15,000। उसने क्वेश्चन में ये बोला है, देखिए यहाँ पढ़ सकते हो, उनमें से प्रत्येक यानी दोनों दोस्तों 15,000 बचाते हैं। ठीक है, सॉरी भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीपल ऊपर का अंतर, फिर इस प्रकार से क्रॉस मल्टीपल नीचे वाली संख्याओं का अंतर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, तो यहाँ हो जाएंगे 3। ठीक है, ऊपर जो अंतर निकल कर आया वो निकल कर आया 3 और यहाँ कितना निकल कर आएगा 15,000 और ये हो जाएंगे आपके 3,000। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना अंतर निकल कर आया 15,000। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो ऊपर का अंतर और जो नीचे का अंतर होता है ये दोस्तों इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी 3 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आपको दे रखी है 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहाँ से हो गई आपकी 5,000। ठीक है, तो आपसे पूछिए भाई सुरेश की आय। तो भाई सुरेश की आय का रेशियो क्या है, सुरेश की आय का रेशियो दे रखा है आपको भाई, यहाँ पे तुम दे सकते हो सुरेश है ना, ये वाला ये सुरेश है, जिसकी आय का रेशियो दे रखा 5। तो 5 में हम गुणा कर देंगे, 5 इंटू आपका 5,000। ठीक है, तो यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, 5,000 कर लेना। ठीक है, यहाँ पर 5,000 इस प्रकार से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 55 25, यानी ऑप्शन नंबर ए 25,000। ठीक है, तो जो सुरेश की आय रही होगी वो कितनी रही होगी, वो रही होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या कहने वाला है। ओके, देखिए यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या बात की गई है, एक क्या है भाई आपका यहाँ पर क्रय मूल्य है। ठीक है, और एक है भाई आपका यहाँ विक्रय मूल्य। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। ठीक है, यानी अगर आपका विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो भाई क्रय मूल्य कितना है, 92% है विक्रय मूल्य का, यानी आपका यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य 92। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब आप जो बताइए 92 की चीज़ को तुमने 100 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ, 8 का। ठीक है, अगर परसेंट में पूछ रहा है तो 8 जो है दोस्तों 92 का कितना परसेंट है, बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा भाई ये आपका 23 बार, ये हो जाएंगे भाई आपके 200/3, सॉरी 200/23। तो ये भाई लगभग लगभग आपकी जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 8.69%। ठीक है, तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ओके, तो वही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पढ़ लेते हैं। 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि इन 10 संख्याओं में से इनमें से सबसे छोटी संख्या से ठीक पहले आने वाली सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में सेट हो, अगर ये कंसेप्ट सेट है तो भाई आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर इसका डायरेक्ट देखोगे तो मेरे हिसाब से 24 ही आएगा। ठीक है, बट मैं आपको करा देता हूँ, देखिए क्या है, देखिए यहाँ क्या है, 10 क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है वो है भाई आपका 25। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको कई बार बताया है, अगर कोई भी नंबर्स अगर विशेष क्रम में है तो उनका एवरेज होता है वो हमेशा भी बीच की संख्या होता है। ठीक है, विशेष क्रम का मतलब क्या होता है भाई, यानी समानांतर हो। ठीक है, यानी अब यहाँ 10 क्रमागत सम संख्या है तो भाई 2 2 का अंतर चल रहा होगा इनमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, तो आपको दे रखा है इनका एवरेज दे रखा है 25। ठीक है, तो जी क्या होती है दोस्तों, हमारी हमेशा बीच की संख्या रही, बीच की संख्या होता है एवरेज। तो मुझे आप ये बताइए 5 संख्या इधर रही होंगी और 5 संख्या इधर रही होंगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर मैं जाऊँ इधर आगे क्यों जाऊँ तो क्या हो जाएगा भाई, एक रही होगी सम संख्या इससे आगे 26, फिर रही होगी भाई 28, फिर क्या रही होगी भाई बताओ 30, फिर 32, फिर 34, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। अब इसी प्रकार से दोस्तों 5 इधर रही होंगी, तो 25 से पहले रही होगी 24, 24 से पहले रही होगी एक भाई कौन सी रही होगी 22, 22 से पहले रही होगी 20, 20 से पहले रही होगी एक 18, और 18 से पहले रही होगी एक भाई 16। कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 5। जब दोस्तों 10 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा था वो है 25। ठीक है, और वो दोस्तों जो 10 क्रमागत सम संख्या वो दोस्तों कौन सी थी, ये थी। ठीक है, तो देखिए अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है आपको, इनमें से सबसे छोटी संख्या से ठीक पहले आने वाली सम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 16 है, तो इससे पहले दोस्तों कौन सी संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी भाई आपकी 14। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज अगर विशेष क्रम में है तो उसका एवरेज होता है हमेशा दोस्तों बीच की संख्या। ठीक है, या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो, या एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट की संख्या का हाफ। ठीक
ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, जैसे ये पहली संख्या आपकी 14 हो गई और आपकी लास्टी संख्या हो गई 34, तो ये कितने हो गए भाई 48, और अपॉन में 2 हो जाएंगे, तो 48 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एवरेज हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, मैंने जैसा कि आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है, या आप देखिए ऐसे भी कर सकते हो कि बीच की संख्या होती है ना, मिड की संख्या होती है, वो एवरेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप संख्या हो गए 11। ठीक है, 11 हो गए ना, तो यहाँ पर आप तुम दोस्तों बीच की संख्या लेना, 5 संख्या इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, तो ठीक है क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर छूट गई, तो बीच में जो संख्या बची वो क्या बची भाई 24 ही तो बची। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों जी 25 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी संख्या अगर यहाँ पर अगर बीच में आती कोई भी संख्या, अगर इसका मिड पूछ लेता तो दोस्तों बीच में संख्या दे देते हैं ना। इसमें भाई 26 और 28 के बीच में क्या रही होगी, 27 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई 25 का रोल नहीं है यहाँ पर, समझ पा रही हो या नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 3720 की राशि पर प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, 5242 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो मुझे आप ये बताइए भाई, ये बताइए अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूँ 3720 रुपये थे। ठीक है, कितने हो गए भाई, ये हो गया आपके 5282.4 हो गए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ से भाई अगर आपसे मैं पूछूँ इंटरेस्ट कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो यहाँ से अगर आप दोस्तों देखोगे तो भाई घटा लो क्या है, यहाँ से हो जाएगा आपका 828.2.4 इस प्रकार से। ठीक है, यानी 5282.4 इस प्रकार से लिखा हुआ। अगर मैं अंतर कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ से भाई अंतर करोगे आप तो 0.4 हो जाएगा, 2 और 6 और यहाँ 12 से 5 और ये हो जाएगा 1, यानी अंतर कितना निकल कर आया है, ये निकल कर आया भाई आपका, ये आपका 1562.4। ठीक है, यानी ये क्या है भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई हमारा टाइम इनटू रेट। ठीक है, इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर इसका जो हम गुणनफल है, यानी इसके मल्टीपल को अगर दोस्तों हम साधारण उस पर दोस्तों क्या बोलते हैं प्रिंसिपल अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आता है, साधारण ब्याज निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, आपको दर कितनी दे रखी है 12%। ठीक है, तो मैंने मान लिया भाई टाइम मान लिया मैंने टी। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन दोस्तों हमें क्या करनी है, 3720 पे करेंगे तो हमें भाई साधारण ब्याज मिल जाएगी इंटू 3720। ठीक है, तो ये क्या होगी भाई हमारी यहाँ से साधारण ब्याज निकल कर आई, और जो साधारण ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 1562.4। ठीक है, तो पॉइंट को दोस्तों मैं क्या कर लूँगा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे ना। ठीक है, तो देखिए 12% है, इस परसेंट को हटाने के लिए भाई मैं क्या करूँगा, इस परसेंट को अगर मैं इरेज कर देता हूँ इस प्रकार से, तो मैं क्या करूँगा भागत इसमें क्या लग जाएगा 100 इस प्रकार से। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा ही, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 3 12 है, और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 3 12, 4 नंबर 36, और जीरो यहाँ हो जाएंगे तो आपके ये हो जाएंगे भाई आपके 4 से 24, फिर 3 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा भाई, 13 3 39, जीरो 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारा टी इंटू 372 इक्वल टू 1302। तो दोस्तों अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए स्पेस नहीं है, अगर मैं देखिए 1302 में अगर मैं 302 का भाग जाऊँगा तो भाई कितनी बढ़ जाता है, ये जाएगा भाई आपका यहाँ पर 1.5 गुना है। ठीक है ना, ये कितना गुना है, 1.5 गुना, यानी वो टाइम रहा होगा दोस्तों, कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ इरेज कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। देखिए जैसे कि अगर आप क्या करोगे इसमें 1302 में क्या करेंगे हम 372 में भाग दे देंगे 372 का। ठीक है, तो यहाँ से वो कितनी हो जाएगा, वो जाएगा 3 से ही 1/2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा यहाँ पर, ये भाई हमें पता होगी आपको कि हम दोस्तों हम टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मुझे लगता है भाई आज मैंने मतलब कि पता नहीं आज क्या हुआ है भाई, मैं ढंग से क्वेश्चन शायद करा नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो जैसे भी है भाई देख लेना, वैसे सही क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है। और किसी में भाई थोड़ा गलती हो गया हो तो माफ़ करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।